हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चा, आज शुरू करते हैं हम अपना एक चैप्टर जिसका नाम है सीरीज। ओके, मैंने आपको जैसे बताया था टायर 1 के जितने भी चैप्टर हैं उनको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है सीरीज। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज में। ठीक है, और ये मैथमेटिकल सीरीज है, यानी मैथमेटिकल सीरीज का मतलब समझो दैट इज न्यूमेरिकल सीरीज, यानी ये नंबर पर बेस होती है। सीरीज दो तरीके की होती है चैप्टर, जैसे आपका एक चैप्टर 1 तो है जो टायर 1 में है, दैट इज सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज। सेकंड आपका जो चैप्टर है दैट इज अल्फाबेटिक सीरीज, वो कहां पर है, टायर 2 में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहां पे लिखा ना, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ठीक है, कई बार होता है दो दो नंबर आपको बताना होता है, दैट इज 2 मिसिंग नंबर। थर्ड वन आएगा विच नंबर इज रॉन्ग, आपको वो बताना है। ओके, तो देखते हैं, जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं, दो तीन चीजों पर, उसे देखते हैं। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर मैं आपसे बोलूं एक सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, पहले इस पर बात करते हैं। देखो बेटा, सीरीज तो अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोग्रेशन ये है, जैसे एक एग्जांपल, सीक्वेंस ये है और सीरीज ये है, मतलब क्या है। अगर मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं तो जरा ध्यान से समझना, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस एंड एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज, बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी सीरीज इज अ प्रोग्रेशन, ये जरूरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक जैसा इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बट सीरीज में एक साथ एक से ज्यादा पैटर्न हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एक साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ और बताता हूं आपको, जैसे एग्जांपल क्या है, 4 8 10 7, after that 14, after that 16 और आफ्टर दैट 13। सोचो क्या हुआ, यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं कर रहा हूं बेटा एडिशन बाय 2, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं बेटा -3। अब इसी बेस पर मैं पूरी सीरीज चला रहा हूं। देखो अगले वाले में फिर मैंने क्या किया, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट वन एडिशन 2, नेक्स्ट वन सब्सट्रैक्ट 2, सो 3। गॉट इट? तो ये एक सीरीज का पैटर्न है, एक ही के अंदर सब कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप देख सकते हो 4 10, आफ्टर दैट 30 27। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, तो देखो बेटा, मैंने यहां पर किया मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एडिशन 2, मैंने नेक्स्ट क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3 -3। अब अगले वाले में क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 +4, नेक्स्ट क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 5 -5 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं सीरीज। गॉट इट? अब सीरीज में ये सब आता है, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, अगर ये सीरीज में आता है बेटा तो आप क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। अगर ये सीरीज में आता है तो आप यहां पर ध्यान से समझिए, अब उन लोग क्या करते हैं, अपन लोग सीरीज, प्रोग्रेशन, इन सबको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो एवरी सीरीज इज अ सीक्वेंस, नॉट ट्रू, बट एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज, ट्रू। ओके, और बेटा प्रोग्रेशन भी ऐसे ही होता है। प्रोग्रेशन में क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा प्रोग्रेशन, क्योंकि ऐड हो रहा है दो दो। अगर मैं चाहूं तो दो दो 3 माइनस भी कर सकता हूं, -3, दैट इज 1, दैट इज 1, आफ्टर दैट फिर -3, दैट इज -2, फिर -3 -5, फिर -3 -8 एंड सो ऑन। ओके, अब अगर आपसे बोले कि एडिशन है तो भी प्रोग्रेशन है, माइनस है तो भी प्रोग्रेशन है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है एक जैसा ही इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, या एक जैसा डिक्रीज होना, बिकॉज सब्सट्रैक्शन इज अ
सब्सट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन, बट माइनस लगाकर, क्या लगाकर बेटा, माइनस, यानी नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया जाता है। गॉट इट। अब अगर मैं आपसे बोलूं, यहीं पर मैंने आपसे बोला एग्जांपल के लिए, और कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे क्योंकि ये मैथमेटिकल सीरीज है तो बहुत सारे तरीके आते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल यहां पर देखो, मैंने बोला तुम्हें 2, ठीक है, आफ्टर दैट 6, ठीक है, आफ्टर दैट 21, आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज व्हाट। तो बेटा यहां पर साफ साफ पता चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो क्या आएगा बेटा, 84 प्लस 4 इज व्हाट, दैट इज 88। गॉट इट। ये भी एक टाइप है सीरीज का। नेक्स्ट वन, सीरीज में क्या होता है, कई बार सीरीज के अंदर एडिशन जो आता है आपका, वो ऐसा भी एडिशन हो सकता है बेटा जिस एडिशन को हम क्यूब या स्क्वायर में चलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए 4 1 9, उसके बाद क्या आएगा बेटा 16 25 और नेक्स्ट आएगा 36। आपसे पूछा नेक्स्ट क्या होगा, और क्या आ सकता है 0 2, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 20, उसके बाद 30, नेक्स्ट इज व्हाट, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जांपल के लिए 0 3, नेक्स्ट वन 8, नेक्स्ट वन 15, नेक्स्ट वन 24, नेक्स्ट वन 35 और नेक्स्ट वन इज व्हाट। देखो इन सभी में आपको समझ आना चाहिए, सभी के लिए एक ही चीज है जिस पर ध्यान देना है, वो क्या है बेटा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा बेटा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज व्हाट 49। गॉट इट, दैट इज द नेक्स्ट नंबर। अब अगर मैं यहां पर बोलूं दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1, यह आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 7, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 42। क्या आएगी बेटा 42। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे क्या आ सकता है बेटा, नेक्स्ट क्या आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है कुछ ऐसे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, and this one is what 7 square minus 1, value is what 49 minus 1, that is 48। गॉट इट। ये भी सीरीज ही है। तो सीरीज में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, सभी चीजों में आपको समझना पड़ेगा। आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि इस सीरीज में इन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार होता है एक से ज्यादा रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। एक से ज्यादा तरीके के रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेंगे जब दोनों से आंसर सेम आए, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। गॉट इट, सेम आंसर ही होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो एक तरीके से आपका आंसर दूसरा आता है, दूसरे तरीके से दूसरा आंसर होता है। बेटा जो ऑप्शन में होगा वही माना जाएगा। ओके, आप अपने साइड से कोई आंसर नहीं दे सकते। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब तुम कहोगे सर अगर ऑप्शन में जो मैं लगा रहा हूं वो मेथड नहीं है, तो इसका मतलब बेटा आपका मेथड गलत है, उसने जो मेथड की बात की है वो ऑप्शन में आंसर होगा ही होगा। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब आपके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है ये वाला फर्स्ट, अभी ये है, आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पर। इससे पहले मैं कुछ स्क्वायर वाले क्वेश्चन जो है उन पर बात करता हूँ। जैसे यहां पर देखो बेटा, अब यहां लिखा है, ध्यान से देखो, दैट इज 2 5 9 19 37, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट। तो बेटा देखो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट थिंग, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, दैट इज 5 2 जा 10 माइनस 1, दैट इज 9। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, multiply by 2 plus 1, next thing is what, multiply by 2 minus 1, और next thing is what, multiply by 2 plus 1,
तो बेटा 37 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच, दैट इज 74 प्लस 1, दैट इज 75, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? बात समझ आई? फिर दोबारा से बताता हूं, करना क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का रिलेशन अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, दैट इज 9, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 19, अगले वाला मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो 37 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 74, प्लस 1 इज व्हाट, 75, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा 4, 8, 28, 80, 244। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि कई बार ऐसा होता है कि क्यूब और स्क्वायर में क्वेश्चन चलता है, तो देखो जरा बेटा, अगर मैं यहां लिखता हूं, दैट इज ये लिखा है आपका, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, यहां पर देखो ये क्वेश्चन में लिखा है 4, 4 का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं 3 प्लस 1 कहूं तो भी 4 आ सकता है, और अगले वाले में अगर मैं लिखूं 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1 इज व्हाट, 3 की पावर 2 इज व्हाट, क्या आएगा बेटा, दैट इज ये आएगा 9 माइनस 1 8, अगले वाला 28, 3 की पावर 3 प्लस 1, नेक्स्ट वन 3 की पावर 4 माइनस 1, नेक्स्ट वन 3 की पावर 5 प्लस 1, ओके प्लस 1, नेक्स्ट वन 3 की पावर 6 माइनस 1, और 3 की पावर 6 का मतलब क्या होगा बेटा, दैट इज 7 to 9 माइनस 1, दैट इज 7 to 8, दैट इज द वैल्यू। गॉट इट? समझ आया? दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये 3 की पावर में चल रहा है, अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता है, देखो बेटा मैं बार बार बता रहा हूं, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन ये हैं 13 टाइप ये, जो 5-6 तरीके मैंने बताए वो, ये सब आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार आया है, आप जैसे देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वो जो 15-20 मेथड है वो एकदम गन 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 वाइब्रेट करेंगे कि ये वाला होगा, 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 जो भी सेट हो जाए वही आंसर। गॉट इट? अगर ऑप्शन में है, मैं फिर दोबारा से बताता हूं, विद इन 30 सेकेंड अगर आपका आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो इसका क्वेश्चन सबसे लास्ट में चेक करना, फिर यही इसकी एक क्वालिटी है। ओके, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो विद इन 30 सेकेंड दिमाग में नहीं आया वो 1 मिनट देने के बाद भी नहीं आएगा, वो लास्ट में जब तुम बैठोगे, जब लास्ट में तुम्हारा सब क्वेश्चन हो जाएगा और तुम्हारे पास 1 मिनट बचेगी, उसमें तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, देन तब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे किस क्वेश्चन को ट्रीट करना है, किस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे करना है। गॉट इट? टेंशन नहीं लेनी है, तरीका मैं बताऊंगा, ट्रीट आपको करना है क्वेश्चन को। ओके, तो यहां पर क्या है, 3 + 1 दैट इज 4, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 इज व्हाट, 8, 3 की पावर 3 इज व्हाट, 27 + 1 28, 3 की पावर 4 इज व्हाट, 81 माइनस 1 दैट इज 80, 3 की पावर 5 इज व्हाट, 243 + 1 244, 3 की पावर 6 माइनस 1 729 माइनस 1, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन यहां पर देखो, यहां लिखा है बेटा 10,000, ये 11,000, ये 9,900, ये 10,890, ये 9,801। तो अगर बेटा मैं इसको देखूं, यहां से जैसे आप इसको देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, दैट इज इंक्रीज बाय 10%, यानी 1/10 इंक्रीज हुआ है। हाउ मच इंक्रीज? 1/10। अब 1/10 इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट वन में 11,000 का 1/10 इज व्हाट, 11,000 का 1/10 इज 1100, 1100 माइनस किया इससे, यानी पहली बार इंक्रीज हुआ, दूसरी बार 1/10 माइनस हुआ है। तो इसे लिखेंगे कैसे वो भी समझो, इसे लिखने का तरीका कुछ ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो माइनस 1/10 ऑफ द वैल्यू, नेक्स्ट फिर दोबारा से 10% इंक्रीज हुआ, देन प्लस 1/10 ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, देन फिर दोबारा से माइनस हुआ है, तो अब फिर दोबारा से क्या होगा, 10% इंक्रीज होगा। गॉट इट? अब जब 10% इंक्रीज होगा, व्हाट इज द 10% ऑफ दिस वन, तो बेटा 9801 मल्टीप्लाई बाय 1/10 दैट इज 980.1। ओके, अब इसको ऐड करना है, 9801 980.1, तो बेटा वैल्यू 0.1 दैट इज 187 और ये आएगा 10 दैट इज 10,781, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट?
पॉइंट की वैल्यू है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उतने से, तो आपका वैल्यू आ गई 10,781। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जितनी भी सीरीज जीरो से शुरू होंगी वो उतनी ही अच्छी सीरीज के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जीरो से शुरू होना, और इनके लिए दो हमेशा ट्राई करना, जैसे क्यूब माइनस यानी 1 की क्यूब -1, या 1 का स्क्वायर -1, या 1 की पावर 4 -1, यानी इसमें से 1 माइनस जरूर हुआ होगा, तभी जनरली 80% इसी पर बनती है ये वाली सीरीज। ओके, तो देखो फर्स्ट वन लिखा है, अगर मैं ध्यान से देखो दैट इज 0, तो 1, अब अगले वाला 6 लिखा है, जो मुझे बार बार बोल रहा है दैट इज 8 इज द 2 की क्यूब, तो यानी क्यूब में चल रहा होगा शायद ये, तो मैंने लिखा 1 क्यूब -1, नेक्स्ट लिखा बेटा 2 क्यूब -2, 2 क्यूब -2 इज व्हाट, दैट इज 8 -2 इज व्हाट 6, 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 3 -3 24, 4 की पावर 3 -4, 5 की पावर 3 -5, 6 की पावर 3 -6, नेक्स्ट वन 7 की पावर 3 -7, 7 की पावर 3 इज व्हाट 3 4 3 -7, हाउ मच, दैट इज 3 3, और ये आएगा 6, दैट इज द वैल्यू 3 3 6, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आया? फिर दोबारा बताता हूं, जितने क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट होंगे वो या तो 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस होगा, या 1 के क्यूब में से 1 माइनस होगा, तभी जीरो से होते हैं। 80% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं अगर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, और यही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो एक बार, कर पाओगे क्या? एक सेकंड के लिए सोचो, पॉज, सोचो दिमाग में क्या कर सकते हो। ओके, ट्राई करके देखो एक बार, कुछ समझ आया? नीचे जो लिखा है वो तो है ही, उसको छोड़ो अभी। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब इज व्हाट 27, 4 का स्क्वायर यानी पहले वाला क्यूब है, दूसरे वाला स्क्वायर है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्या आएगा क्यूब आएगा, 5 का क्यूब इज व्हाट 125, 6 का स्क्वायर यहां दिया है दैट इज 36, फिर उसके बाद 7 का क्यूब दिया है। ओके डन, तो वैल्यू इज व्हाट दैट इज 125, 1 क्यूब, गॉट इट, यानी 5 का क्यूब इज व्हाट 5 क्यूब इज व्हाट 125, दैट इज द वैल्यू। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 6 12 14 28 30, अब यहां कहना क्या चाह रहा है, जरा ध्यान से देखो बेटा, कई बार होता है एक सीरीज नहीं होती, एक से ज्यादा सीरीज होती है। अब कैसे पता चलेगा एक से ज्यादा सीरीज है? देखो इसमें दो चीजें याद रखना, पहला कई बार होता है, देखो बैंकिंग वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप जरा ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर जब आपके पास दो दो सीरीज होंगी ना, तो दोनों सीरीज, दो सीरीज वाले में एक हमेशा याद रखना, जो नंबर ऑफ आपको दिए होंगे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए होंगे, यानी जो नंबर दिए गए होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे और सीरीज की अपेक्षा। देखो यहां पर कितने दिए 1 2 3 4 5 6, 6 देने का मतलब क्या, एटलीस्ट 3 नंबर तो चाहिए किसी एक सीरीज को देखने के लिए, एटलीस्ट 3। ओके, तो देखो अगर मैं देखता हूं 4 3 जा 12, बात तो समझ में आ रही है। 12 का अगर यहां देखो तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पहली बात। तो और कुछ देखते हैं, अभी देखो जैसे 6 2 जा 12 प्लस 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 4, 12 2 जा 24 प्लस 4 28, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैं भी बताता हूं, ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये है बेटा, अच्छा वो चलो क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था बेटा 4 पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या दी थी बेटा 6, तीसरी टर्म क्या दी थी बेटा, थर्ड टर्म इज व्हाट 12, उसके बाद क्या दी थी, उसके बाद बेटा आपको टर्म दी थी 28, 12 28 6 6 1 सेकेंड, 6 2 जा 12, यहां पर 28 थी, उसमें नेक्स्ट टर्म पूछी थी बेटा, पहली सीरीज ये है, ये और अगली पूछी थी, यहां पे 30 था, ठीक है। अब ये बीच वाली टर्म मेरे को याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, देखो 4 इंटू, ध्यान से सुना, 2
प्लस 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 दैट इज 12, 12 into 2 plus 4 how much, that is 28, 28 into 2 plus 4 that is 56 plus 4, तो how much 60। तो ये था बेटा तुम्हारा क्वेश्चन, उसमें नेक्स्ट टर्म पूछी थी दैट इज 60। एक सीरीज ये है जो यहां पर इसमें दिखाई दे रही है, 6 के बाद यहां पर था, उसके बाद 30 था। ओके, तो ये था वो क्वेश्चन। आएगा नेक्स्ट मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, वैसे तुम्हारे पास पीडीएफ सेंड की जाएगी तो देन पीडीएफ में तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, देखो बेटा यहां पर भी ये भी 2 सीरीज वाला क्वेश्चन है। कितनी सीरीज वाला क्वेश्चन है? 2 सीरीज वाला। कैसे? देखो अगर आप देखते हो 1 से 3, ठीक है, 3 से 7, 7 से यहां पूछा क्या आएगा, उसके बाद यहां 21 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 3 से क्या दिया है 6, 6 से क्या दिया है 9, 9 से क्या दिया है 12। तो बेटा अगर इसको देखो तो यहां पर +3 +3 +3। ओके, अगर नेक्स्ट आपसे पूछे तो 12 + 3 दैट इज 15, यहां तो आएगा 15, बट उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। किसमें पूछा बेटा? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखो क्या होगा, 1 और 3, 1 से 3 ये आया, 3 से क्या है बेटा 7, तो यहां पर कितना ऐड हुआ बेटा 2, अगली बार कितना ऐड हुआ बेटा 4, नेक्स्ट टाइम कुछ और ऐड हुआ होगा दैट इज 6, एक एग्जांपल के लिए, उसके बाद क्या होगा 8। अभी हम देखते हैं हमारी सीरीज बनती है नहीं। तो 7 + 6 इज व्हाट 13, 13 + 8 इज व्हाट 21, बन गई सीरीज। दैट मींस यहां पर क्या रहा होगा, यहां रहा होगा बेटा 13। गॉट इट? तो ये था 2 सीरीज वाला क्वेश्चन। अगर तुम चाहो तो मैं दोनों सीरीज अलग अलग भी लिख देता हूं, 1 3 7 क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट वन इज व्हाट दैट इज 21। और अगर बेटा यहां पर बात करते हैं दैट इज 3 6 उसके बाद 9, ठीक है, उसके बाद 12 और उसके बाद 12 के बाद आपको नेक्स्ट टर्म अगर बतानी हो तो देखो 2 सीरीज है। यहां पर इसने क्या किया +2, नेक्स्ट +4, नेक्स्ट +6, नेक्स्ट +8, हमारी वैल्यू आ गई यहां पर बेटा, ये वाला हमारा टर्म आएगी यहां पर, ये आई है 13। ओके, अब बेटा इसको देखते हैं, यहां +3 +3 +3 and this one +3, how much 15। गॉट इट? तो इसने एक ही डिजिट पूछी थी, एक ही नंबर पूछा था, इसलिए हमने ऊपर वाली सीरीज बताई, नहीं तो अगर 2 नंबर पूछता तो सेकंड सीरीज भी होती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये फ्रिक्शन वाली सीरीज है। फ्रिक्शन वाली सीरीज का मतलब क्या है, जरा देखो ध्यान से, यहां वैल्यू फ्रैक्शन नहीं है, अगर तुम्हें बताऊं मैं, वैल्यू लिखने का तरीका फ्रैक्शन में, लेकिन है सीरीज। जैसे देखो अगर मैं लिखता हूं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और नेक्स्ट वन क्या आएगा। तो देखो बेटा अगर मैं यहां पर ऐड करूं +2 न्यूमरेटर में, +2 +2 और +2, तो क्या आएगा 9। अब बेटा ये है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, दिस वन 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 इज व्हाट दैट इज क्या आएगा बेटा, 2 की पावर 5 इज व्हाट 32, दैट इज 9/32। गॉट इट? समझ आया बेटा क्वेश्चन? तो आप ये मत समझना कुछ माइनस करके निकाला जाएगा, नहीं, वो सीरीज साफ साफ दिखाई दे रही है, न्यूमरेटर की अलग चल रही है और डिनोमिनेटर की सीरीज अलग चल रही है। यहां पर 2 की पावर है और ऊपर क्या किया बेटा ऐड किया है 2। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा आपका दैट इज 3 20 63 144 275। ओके, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो होता क्या है, ये उस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ सीरीज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार डिफरेंस निकालना होता है। क्या करना होता है बेटा, ग्रेटर देन 1 टाइम डिफरेंस निकालना होता है, तब ये क्वेश्चन होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप डिफरेंस को चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस बेस पर है। जैसे देखो अगर आप नॉर्मली इसको चेक करते हैं, आपने कहा ठीक है 3 से 20, 20 से 63, 144 275, अगर यहां देखते हैं तो 70 चेंज हो रहा है, 17। यहां देखते हैं बेटा कितना चेंज हो रहा है, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो दैट इज 43। यहां कितना चेंज हो रहा है बेटा 1 और 8 81। यहां कितना चेंज हो रहा है बेटा दैट इज 1 और ये आएगा 3 और ये आएगा 131। अब अगर चेंज को देखते हो
ये 12 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 6 9 जा 7 9 7 जा 63। इसके लिए मेरे पास कोई मेथड नहीं, इसके लिए कोई मेथड नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या चेंज किया गया होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखें एक से ज्यादा गैप निकाले, डिफरेंस निकाले। जैसे आपके पास ये 3, उसके बाद 20, उसके बाद 63, उसके बाद 144, उसके बाद 275 और नेक्स्ट आपसे पूछा क्या होगा। तो देखो बेटा, यहां पर अगर तुम डिफरेंस देखते हो दैट इज 17, यहां पर डिफरेंस देखते हो दैट इज 43, यहां पर डिफरेंस देखते हो बेटा ये आएगा 81, यहां पर डिफरेंस देखते हो बेटा ये आएगा 131। आपने कहा ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 13 से 6 और ये आएगा बेटा 26। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 11 से 8, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज 7 और ये आएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा, ये कितना आया, दैट इज यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा बेटा 50। अब देखो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस है 12, इन दोनों का डिफरेंस भी है 12, यानी अगले वाले का डिफरेंस भी क्या आएगा बेटा 12। और अगर डिफरेंस 12 आएगा तो यहां 62 होना होगा, और अगर 62 होना होगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इस वाले नंबर से 62 ग्रेटर होगा। 62 ग्रेटर किया तो बेटा 3 9 और 1। अब ये 193 इसमें ऐड करोगे तो 275 193, वैल्यू इज व्हाट 8, दिस वन इज व्हाट 6 एंड दिस वन इज व्हाट 4, 468, वैल्यू इज व्हाट 468। यहां पर एक से ज्यादा बार डिफरेंस निकाला गया है। गॉट इट, समझ आया बेटा? फिर दोबारा से बताता हूं। आपने देखा यहां पर डायरेक्ट डिफरेंस निकाला 17, 43, 81, 131, बट प्रॉब्लम क्या है, कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा अपन को। अगर कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो अपन डिफरेंस निकालते हैं इन सबके। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो यहां पर जो डिफरेंस आए उन सबका डिफरेंस 12 है, तो सबका डिफरेंस 12 बनाया। अब यहां 50 से 12 अगर ऐड करते तो 62। अब 131 से एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका गैप 62 हो, तो 193, और वो इसमें ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 468। गॉट इट? नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या बेटा, यहां पर ये दिया है, इसने आपसे पूछा है नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। देखो ये एपीजीपी के सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं आपको एपीजीपी अलग से भी कराऊंगा, बट अभी आप समझो एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बीच का गैप सेम होगा। क्या सेम होगा बेटा? बीच का गैप सेम होगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर गैप कितना बेटा 6, यहां पर गैप कितना है 6। इसने बोला इसकी 10th टर्म बताओ, तो बेटा जैसे इसने T10 पूछा है, क्या पूछा है T10, तो इसका फॉर्मूला जानते क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n is the term, d is the gap, a is the first term, first term is what 3, first term is what 357 plus 10 minus 1 that is 9, 9 into 6 54, value is what 411, option number B. Got it? That is the question related to AP. अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आगे देन तब समझाऊंगा दैट इज एपी। ये किसका क्वेश्चन है? एपी का क्वेश्चन है। ओके, अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये लिखा है, ये भी क्वेश्चन एपी का। ये देखो, इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज बाय 7, ऐसे करते हुए इसने बोला 369 आपको एक टर्म दी है, तो इस नंबर पर कितनी टर्म्स आ चुकी होंगी? तो बेटा फार्मूला तो वही है तब भी, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट? अब बेटा आप कहेंगे a इज व्हाट 201, n नहीं पता n माइनस 1, बट d कितना है बेटा 7, और टर्म कौन सी है ये बेटा 369, 369। आपने कहा ठीक है, 369 इज इक्वल टू 201 प्लस 7n माइनस 7, वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां पर आई 194 प्लस 7n इज इक्वल टू 369। ये माइनस किया तो बेटा 5, दिस वन माइनस हुआ तो ये कितना होगा बेटा, ये हो गया 16 माइनस 9 इज व्हाट 7, ये आ गया बेटा 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म। ओके, दोबारा देख लेते हैं, 9 माइनस 4 दैट इज 5,
ओके नेक्स्ट 6, 16 minus 9 is what? 16 minus 9 is 7. This one is what? 2, 1. अब 7 से 7 to 14. How much left? 3, 7, 5 35. यानी इसमें 25 टर्म्स है. How many terms? 25 terms. When 369 is the last term. When 369 is the last term. Okay. Next देखते हैं. ओके तो बेटा ये हमारे आज क्वेश्चन थे जो टोटल मिलाकर 12 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए थे. नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आपको और क्वेश्चन कराएंगे और उनके क्वेश्चन के बीच में ही आपको चीजें बताते हुए चलेंगे. जैसे ये क्वेश्चन एपी का था. कुछ एपी के बारे में अगर किसी को समझना है तो देखो मैं बताता हूं. छोटी सी एक बात है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सीधा सा मतलब है जब आपको एक सीरीज दी जाती है. जैसे एग्जांपल के लिए 3, 5, 4 ऐसे ही एक एग्जाम 5, नेक्स्ट वन 7, नेक्स्ट वन 9 एंड सो ऑन. ओके अब आपसे पूछा है इसका 18 टर्म बताओ. कौन सा टर्म बताना है? T18. अगर 18 टर्म बताना तो बेटा गैप कितना है? 2. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 2. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 2. तो अगर आपके पास d की वैल्यू 2 है, आपसे बोला गया फाइंड आउट 18 टर्म. T18 इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देन आपको चाहिए 18 टर्म तो n इज व्हाट? 18. देन 3 प्लस 18 माइनस 1 और d इज व्हाट? 2. तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3 प्लस 17 इंटू 2 दैट इज 34. Then 3 plus 34 is what? 37 is the term of 18th. T18th. Got it? तो ये होता है बेटा आपका AP. That is called arithmetic progression. Arithmetic progression भी सीरीज का पार्ट है. GP भी सीरीज का पार्ट है. HP भी सीरीज का पार्ट है. HP is what? Inverse of AP. कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. देखो कैसे. अगर मैं HP में क्वेश्चन बोलूं तो 1/5, 1/9, 1/13, 1/17 एंड सो ऑन. आपसे पूछ लिया इसका T 180 बताओ क्या होगा. तो आपको समझ आना चाहिए ना. आपको समझना चाहिए कि ये नीचे जो सीरीज है दैट इज ये जीपी जो एपी है वो सीरीज है. अगर ये नीचे वाली सीरीज एपी है, यहां पर 4 इंक्रीज हुआ, यहां पर भी 4 इंक्रीज हुआ, यहां पर भी 4 इंक्रीज हुआ, तो बेटा ये एचपी बन चुकी है. और अगर ये एचपी है तो इसका इनवर्स करने पर एपी बनेगी. तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे T180 इज व्हाट? दैट इज a प्लस a इज व्हाट? दैट इज 5. 5 से शुरू करेंगे प्लस n 180 माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट? 4. तो वैल्यू आएगी 5 प्लस 179 इंटू 4. वैल्यू इज व्हाट? 5 प्लस 9 4s are 36, then 3 4 7s are 28 or 3 that is 31, then 4 1s are 4 or 3 7. तो value is what? 7 2 1. that is the actual thing 721. तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/721. that is the value. okay और ये इसकी T180 टर्म आएगी. got it? एक बार चेक कर लेते हैं. 7 4s are 36, then 3 7 4s are 28 और 3 that is 31. 3 7 1 7 और 3 that is 4 1 4 और 7 3. समझ आया? और ये ऐड करके 721 आपकी सीरीज है. तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. सभी अपना ध्यान रखेंगे. ओके थैंक यू.